हेलो एवरीवन। तो आज मैं लेके आ गई हूँ एक और नया एपिसोड। इमरान जुआंग से कहता है कि तुम कितने साल के हो, और वहीं पे जब वो उसे बताता है कि वो 5 साल का है, उसके बाद इमरान को शक हो जाता है कि ये बच्चा किसका है। फिर दिखाया जाता है इमरान उन गुंडों को ढूंढ लाता है जिन्होंने सुजान के ऊपर हमला किया था। दिखाया जाता है कि वो कहता है कि तुम्हें किसने ऑर्डर्स दिया था, और ये दोनों लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि ये लोग तो बता नहीं सकते हैं कि ये सब कुछ कैर ने कहा था करने के लिए। और वो कहते हैं कि अगर हमें पता होता कि वो आपकी वाइफ है तो हम कभी ऐसा कुछ ना करते। वो कहता है कि मुझे सिर्फ नाम जानना है, और फिर वो अपने मैनेजर की तरफ इशारा करता है कि इन लोगों को ऐसा ट्रीट करना कि ये लोग तुरंत ही बता दें ये सब कुछ किसने किया है। दिखाया जाता है हॉस्पिटल के अंदर सुजांग को होश आ जाता है। सुजांग के पास में जुआंग बैठा है। जुआंग कहता है कि आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? कहती है कि मुझे दर्द नहीं हो रहा है, तुम कैसे हो, तुम ठीक हो ना? फिर दिखाया जाता है इमरान कहता है कि इन लोगों ने अभी तक नाम नहीं बताया, तुम क्या इन्हें अच्छे से और ट्रीट नहीं कर रहे हो? इनका मैनेजर कहता है कि हमने बहुत कोशिश कर ली पर ये लोग नाम नहीं बता रहे हैं। अब गुंडे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, अब वो डर की वजह से किसी का नाम ले लेते हैं। यहाँ पर इमरान को पता चल जाता है कि उसकी मॉम मिलने के लिए सुजांग से हॉस्पिटल के अंदर आई है, और इमरान कहीं ना कहीं जानता होता है कि उसकी मॉम उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती होती हैं। फिर दिखाया जाता है वो कहती है कि मुझे आपके बेटे से कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ अपने बेटे को दिखाने के लिए आई थी, पर इमरान ही अब मेरे पीछे पड़ गया है। जुआंग कहता है कि आप मेरी मॉम के ऊपर हाथ मत उठाइए, और इमरान कहता है कि आप यहाँ पर क्यों आई हैं और आप इस लड़की से बहस क्यों कर रही हैं, आपको तो इससे कोई मतलब भी नहीं होना चाहिए, अब हमारे बीच में ऐसा कोई रिश्ता भी नहीं रह गया है। फिर यहाँ पर सुजांग उन्हें देखने लगती है। सुजांग सब कुछ जान गई होती है कि ये इसलिए आई हुई हैं क्योंकि वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहना चाहती है। तो वो उनकी मॉम कहती है तुम्हें तो पता ही है कि मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये मुझे कितना हर्ट करती थी ना पहले, और यहाँ पे वो ऐसा बिहेव करती हैं कि वो ही उसके बारे में अच्छा सोच रही हैं, और क्योंकि वो चाहती होती है कि वो कैर के साथ खुशी खुशी रहे। और यहाँ पे इमरान कहता है कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें ज़्यादा तो नहीं लगी है? और फिर वो कहती है कि नहीं लगी है, पर फिर इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है जिसमें इमरान उसका मुँह पकड़ लेता है और कहता है कि कितने बॉयफ्रेंड रहे हैं तुम्हारा इतनी जल्दी बच्चा कैसे हो गया, ये बच्चा किसका है? और उसे ज़बरदस्ती किस कर लेता है क्योंकि वो कहता है अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो वो कहती है कि मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, ये बच्चा किसी का भी हो पर तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इमरान बहुत पूछता है पर फिर भी वो कुछ नहीं बताती है। वो कहती है क्योंकि तुमने तो मुझे गुंडों के सामने छोड़ ही दिया था, अब कुछ और भी चाहते हो क्या तुम? तो वो कहता है कि तुम अब मेरे रुपए वापस करो, और मुझे भी एक नैनी की ज़रूरत है। वो चाहता होता है कि वो उसके घर पे आके रहे, और वो कहता है कि तुम कैर की केयर टेकर बनो। और जब वो वहाँ पे पहुँचती है तो कहती है कि मैं यहाँ पे नैनी हूँ। वो गार्ड कहता है कि मैं आपको जानता भी नहीं हूँ, आप कौन हो? यहाँ पे हर रोज़ ही कोई ना कोई आ जाता है कि वो कहता है कि वो यहाँ रह सकता है। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, आप अपने बॉस से बात कर लीजिए। पर वो गार्ड बहुत ही बुरी तरीके से उसको ट्रीट करता है और कहता है कि तुम जैसी लड़की क्या पहने हुए हैं, और यहाँ ये रहने के लिए आई हुई है। और वहीं पर दिखाया जाता है इमरान आ जाता है। इमरान कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको हाथ लगाने की? तो वो कहता है कि मुझे पता नहीं था कि आप इनको जानते हैं। तो कहती है कि वो मेरी बहुत ही ख़ास है और इसे हाथ भी मत लगाना। फिर दिखाया जाता है इमरान कहता है तुम्हें तो अपना वर्क आता ही होगा, और वैसे भी अब तुम्हें बेसमेंट में रहना होगा यहाँ पे, और मेरे सारे रुपए पे करने होंगे। फिर दिखाया जाता है इमरान अंदर जाता है और वहीं पे वो कहता है कि तुम जल्दी आ जाना। उसका मैनेजर कहता है आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता सकती हैं, क्योंकि उसे पता होता है कि वो उसकी वाइफ होती है। फिर दिखाया जाता है वो कहता है कि पर तुम अपने बच्चे के साथ यहाँ पर कैसे रहोगी, तुम बेसमेंट में रहो। कहती है कि वो बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा, वो बहुत ही छोटा है। फिर इमरान को वो कहता है कि मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं कह रहा हूँ ना। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर इमरान कहता है कि तुम यहाँ पे सब कुछ संभाल लोगी ना, और अगर तुमने कुछ और करने की कोशिश की ना तुम समझ जाना। फिर यहाँ पे उसका मैनेजर आ जाता है और अपने मैनेजर से कहता है कि तुम सुजांग के ऊपर अपनी निगाहें बनाए रखना कि ये क्या कर रही है। फिर दिखाया जाता है बहुत ही मन से सुजान अपना काम कर रही होती है, पर कैर वहाँ पे आ जाती है और उसे परेशान करने लगती है। वो कहती है कि तुम मुझे हर्ट करने की कोशिश कर रही हो, पर इमरान वहाँ पे आ जाता है। इमरान कहता है तुम्हें इन लोगों के मुँह नहीं लगना चाहिए। और यहाँ पे सुजान को बहुत गुस्सा आ रही होती है, पर फिर भी वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेती है और अपना काम करने लगती है। फिर वो बहुत कुछ अच्छा अच्छा बनाती है। इमरान कहता है कैर से तुम्हें खाने के लिए। फिर वो कहती है कि तुम भी खा लो।
तो वो कहता है कि वो हमारे साथ कैसे खा सकती है, वैसे भी वो अब यहाँ नहीं रहती है। और क्योंकि फिर वो कहती है कि मुझे पर इसमें ये सब कुछ मना है। तो इमरान कहता है तुमने जानबूझ के ये सब कुछ बनाया है ना, जो कुछ कैर को नहीं पसंद है। वो कहता है कि अब तुम्हें ये सब कुछ खाना पड़ेगा, ये वेस्ट नहीं जाएगा, और उससे बहुत ज़बरदस्ती वो खाने के लिए बोलता है। फिर दिखाया जाता है यहाँ पर सुजांग की तबीयत ख़राब हो जाती है क्योंकि वो इतना ज़्यादा खा लेती है। फिर उसके बाद उसे वॉमिट आ जाती है, और जब वो बाहर आ रही होती है तो वहाँ पर इमरान आ जाता है। इमरान उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। वो कहता है क्योंकि अभी भी तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हारे साथ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, और तुमने मेरे अभी भी रुपए नहीं दिए हैं, मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें फिर से प्यार करने लगूँगा? ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे बदला चाहता हूँ, मुझे रिवेंज चाहिए है। वो कहती है कि तुम्हें जब रिवेंज चाहिए है तो तुम सबके सामने क्यों नहीं बता देते कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ? तो वो कहता है कि तुम्हें मुझसे बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जुआंग अपने रूम में खेल रहा होता है, और वहाँ पर सुजुआंग पहुँच जाती है। सुजुआंग को देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वहाँ पे दिखाया जाता है कोई आ जाता है, कोई और नहीं कैर होती है। कैर कहती है कि तुम यहाँ पर रह रही हो और तुम्हें ये नहीं पता है कि कितना काम बाकी है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने जाल में फिर से इमरान को फंसा लोगी? तो कहती है मुझे तुम्हारा इमरान चाहिए भी नहीं है। वो कहती है कि तुम ऐसे झूठ मत बोलो। फिर वहाँ पे जुआंग उसे धक्का दे देता है कि तुम बहुत ही बुरी हो, और वो उसके ऊपर हाथ उठा देती है जुआंग के ऊपर। फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है सुजुआंग को। सुजुआंग जैसे ही उसे थप्पड़ मारती है कैर को, वहाँ पर इमरान आ जाता है। इमरान उसे इतनी ज़ोर से मारता है कि वो गिर पड़ती है। वो कहता है कि मेरी कैर के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश मत करना। जुआंग कहता है कि गलती मॉम की नहीं है, गलती इस लेडी की है, ये बहुत बुरी है, इसने मॉम को बहुत बुरा भला कहा और मेरे ऊपर हाथ उठाया। फिर इमरान ये बात मानने को तैयार नहीं होता है। इमरान कहता है पर तुम अपनी लिमिट्स में रहो, मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ। तुम्हारे बेटे जुआंग से भी कह दो कि मुझसे बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जुआंग कहता है कि मैं आपसे कोई डरता नहीं हूँ, अगर हमने नहीं गलत किया है तो हम आपसे नहीं डरेंगे। इसी के साथ एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब